सेठी साहब, पिछले हफ्ते जब हमने शो छोड़ा, वीकेंड था, तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो चाइना थे और शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया पहुंच गए थे, उनके साथ इसहाक डार गए थे वहाँ। ऑल ऑफ अ सडन कुछ अपॉइंटमेंट्स शुरू हो गई और वो सब लोग जो इससे पहले बोल रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा नुमायां थे राना सनाउल्लाह साहब। आपको पता है टीवी इंटरव्यूज़ में किस पे सबसे ज़्यादा फप्तियाँ राना साहब कस रहे थे। सब जानते हैं कि वो चाहें तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, लेकिन बड़ा पन है कि अभी तक उस ओहदे पर वो कनात किए हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब क्या बातें कर रहे थे वो तो माजी का किस्सा होगी, लेकिन आपने राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से एक स्टोरी भी सुनाई थी कि कहानी चल लीग के अंदर, और फिर ये भी बताया था कि राना साहब के साथ क्या होने जा रहा है, प्रेडिक्शन क्या थी, वो चलाएंगे। And so therefore you will see a lot of this going on. And मेरा नहीं ख्याल जावेद लतीफ़ चुप करेंगे, मेरा नहीं ख्याल राना सनाउल्लाह चुप करेंगे, बट अलबत्ता ये मेरा ख्याल है कि इन दोनों में से एक या दोनों को कोई पोजीशन मिल जाएगी। देखें ज़रा हैत की बात है, और उनको पोजीशन मिल गई, लेकिन पोजीशन जो है वो है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर शहबाज शरीफ साहब के साथ जाके लग गए नून लीग के कैंप से, नवाज शरीफ साहब के। तो क्यों, आप क्या सोच रही थी कहाँ लगेंगे वो? अच्छा, मुझे था कि शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है वो तो धीमे मिजाज के सबके साथ मिलकर चलने वाले हैं। राना साहब इधर से तोपों से गोले मार रहे हैं और वो जाके उधर बैठ गए हैं। अब आप क्या, वो आगे क्या करेंगे, चुप हो जाएंगे? नहीं, देखिए, अब मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ये फैसला कि राना साहब बात करनी है बाहर बैठ के करेंगे या बात करनी है अंदर बैठ के करेंगे, ये फैसला शहबाज शरीफ साहब और राना साहब ने छोड़ दिया था नवाज शरीफ साहब के ऊपर। नवाज शरीफ साहब ने बाहर से, जब वो चाइना में थे, वहाँ से फ़ोन करके अपना फ़ैसला सुना दिया। वो ये था कि हाँ, हमें ये बात करनी ज़रूरी है जो राना साहब कर रहे हैं, मगर ये मुनासिब बात नहीं है कि हम बाहर बैठ के ये करें, ये अंदर बैठ के ये डिबेट होनी चाहिए। अच्छा। कि हम कितने मोहताज हैं, कितनी स्पेस है हमारे पास, कौन से फैसले हमारे हैं और कौन से नहीं हैं, किस फैसले की ज़िम्मेदारी हमने लेनी है, किसकी ज़िम्मेदारी कहीं और या किसी और ने लेनी है, और हम ये पपट्स ना बन जाएं, स्टूजेस ना बन जाएं, उसके साथ हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारा अपनी भी एक राय होनी चाहिए, अंगूठे पे अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। तो ये डिबेट चल रही थी। अच्छा। तो उसमें फिर फैसला नवाज शरीफ साहब ने यही किया कि राना साहब तुसी जाके बैठो इस्लामाबाद, अच्छा, और जाके काबीना बैठो और जो गल करनी है उत्थे तुसी खुल के करो। वहाँ आपके और भी साथी हैं और शहबाज साहब भी हैं। अगर शहबाज साहब एक बात कहते हैं और आपका मौका फ़र्क है तो सबके सामने करें, वहाँ फ़ैसला हो जाए। उसके बाद जो भी फ़ैसला होता है उस पर सब टिक जाएँ, ये नहीं कि फिर बात और बढ़ाएँ। तो मेरा ख्याल है दिस वॉज अ डिसीजन, और इसलिए अब राना साहब जो है वो काबीना में बैठेंगे। उनकी एक बड़ी सीनियर हैसियत है और वो बात खुल के करेंगे जो उन्होंने करनी है। मेरा नहीं ख्याल कि वो हाँ में हाँ मिलाएंगे, मगर ये ऐसे भी नहीं है कि वो डिस्टेबलाइज़ करेंगे। अगर आप मेरे से कोई और प्रेडिक्शन चाहते हैं ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि बाकी क्या होगा। असल में राना साहब का जो एक्सपीरियंस है वो दाखिला में भी है, कानून में भी है। अब जब वो उधर मशवरे देंगे तो ज़ाहिर है इन्हीं वजारतों से मुतालिक देंगे, उन वजारतों पे तो वहाँ कोई और। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। आपने शुरू आज प्रोग्राम किया, इफ हवाला दिया कि जी मोहसिन नकवी साहब का, ऐसे ही है ना? ये एक्चुअली राना साहब का टारगेट थे वो। अच्छा, तो उन्होंने टारगेट नहीं थे, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा यार वो तो जो उनके साथ हैं, जो उनको बैकिंग कर रहे हैं, वो जो चाहें वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि ये बात में वज़न तो है कि मोहसिन नकवी साहब जो है उस जिस स्पीड से वो उभरे हैं और जिस स्पीड से वो उनकी तरक्की हुई है, वो आम चीज़ नहीं है। इट्स क्वाइट अ स्पेशल एक्स्ट्रॉर्डनरी डेवलपमेंट। अच्छा, और उनको जो ओहदा दिया गया है वो है होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अपने पास रखना चाहती है, इसीलिए जिस सख्ती के साथ उन्होंने पीटीआई को निपटा है वो एक तारीख में लिखा जाएगा, जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल और जो ब्यूरोक्रेसी का रोल था यहाँ। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ये पैगाम देना चाहती थी पीटीआई को भी और भी लोगों को और मीडिया को भी और भी जो लोग इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं या डिस्टेबलाइजेशन करते हैं कि हम सख्ती से कुचलेंगे इनको। तो इसलिए उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को वहाँ भेजा, और मोहसिन नकवी साहब जब उन्होंने ये ओहदा कबूल किया तो मेरा ख्याल है ये अंडरस्टैंडिंग भी थी कि फिर मेरी टीम मुझे दी जाए, और वो टीम पंजाब वाली मांग रहे थे, आपको पता ही है, जिस टीम के साथ उन्होंने पंजाब में कारकर्दगी दिखाई थी। तो अब वहाँ आके पहला इशू बना। अब वो मिल तो गई होम मिनिस्ट्री, बिकॉज जाहिर है अगर वहाँ से ऑर्डर आता है तो शहबाज साहब ने कहा ले लें यार। फिर इस्टेब्लिशमेंट जब होगी या उनका कोई बंदा होगा वहाँ तो होगा हार्ड लाइन, टंगा तोड़ दो, टीयर गैस मार दो, ये कर दो, वो कर दो, टीच दम अ लेसन, सॉर्ट दम आउट। ये एक
अदलिया बहाली तहरीक देख लेना। तो हाँ, तो मैं ये बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए ज़रूर इस इशू के ऊपर राणा साहब के वहाँ जाने के साथ काबीना के अंदर जब डिस्कशन होगी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ के ऊपर जिसका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से है, तो वहाँ हो एक पॉइंट ऑफ व्यू नकवी साहब का है और राणा साहब का थोड़ा सा मुख्तलिफ, ज़्यादा नहीं मुख्तलिफ आएगा, अच्छा। थोड़ा सा मुख्तलिफ, थोड़ा सा उसमें टच होगा, तो ये चीज़ चलेगी वहाँ। अब मेरा ख्याल है इसके अच्छे नताइज निकलेंगे, बुरे नताइज नहीं निकलेंगे, बिकॉज अगर एडजस्टमेंट थोड़ी सी हो जाती है बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ व्यू तो बेहतरी आएगी इसमें। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ताकि थोड़ा सा इसको मीडिएट कर लिया जाए। बहुत कुछ मगर अभी हाल ही में मैंने एक स्टेटमेंट सुना था नकवी साहब का, अब पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसी बात कही कि मेरा ख्याल है वो सवाल ही बड़ा टेढ़ा किस्म का था। कुछ लोग प्रवोक करने के लिए बैठे होते हैं मीडिया के अंदर और कहा जी अगर तो छोड़ना पाया एक ओहदा पीसीबी का या होम मिनिस्ट्री का तो आप कौन सा छोड़ेंगे। अब ये कोई फेयर सवाल तो नहीं है यार, कभी इशू नहीं खड़ा हुआ छोड़ने का तो आप क्यों ये पूछ रहे हैं, एक किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं आप मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। तो नकवी साहब को चाहिए था हंस के उसको टाल देना, मगर उन्होंने फिर मेरा ख्याल है जवाब दे दिया और कहा नहीं अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं पीसीबी रखूँगा, होम मिनिस्ट्री छोड़ दूँगा। मैं समझता हूँ ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। क्यों इस ट्रैप में आप जाते हैं कि मैं इधर हूँगा उधर हूँगा, आपका यार ऐसी कोई सूरत हाल है ही नहीं तो आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं, ख़त्म। अच्छा, मगर उन्होंने कह दिया, इसका ये मतलब है कि या तो कहीं ना कहीं बात ऐसी चली है या उनका ख्याल है आगे चल सकती है। अच्छा, तो अब राणा साहब का वहाँ पहुँचने के साथ मैं समझता हूँ कि कुछ बातें जो हैं वो फिर हवा में चलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ। आज नहीं कल नहीं परसों कि ये जी होम मिनिस्ट्री जो है वो शायद इधर उधर ना हो जाए। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी कि राणा साहब होम मिनिस्ट्री में आए। अच्छा, तो वो ये चाहेंगे कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ रहें। हाँ। तो राणा साहब को जो भी कुछ करना है वो फिर बैठ के काबीना के अंदर ही अपना राय देनी पड़ेगी। हाँ, ज़रूरी तो नहीं है ना कि मोहसिन साहब उससे रुखसत, तो ये हो सकता है कि काम थोड़ा मुश्किल बना दिया जाए, थोड़ा इतना आसानी से, वो क्या कहते हैं फ्री वॉक, केक वॉक नहीं हो उनके लिए ना। अच्छी बात है ना, कैबिनेट इसीलिए होती है, डिस्कशन के लिए होती है। हाँ, आपस में मिलजुल कर काम करें। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है राणा साहब वहाँ चले गए। इसमें कोई अच्छा, वो जो लोग हैं, जो लोग व्लॉगर्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी अब तो वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, राणा साहब ये कहेंगे, मोहसिन नकवी साहब ये कहेंगे, शहबाज साहब बीच में फंस जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट ये कहेगी। वो मैं समझता हूँ ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह क्या, एस्टैब्लिशमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये जो सिस्टम है ये रैप अप हो, और नून लीग भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये सिस्टम रैप अप हो जाए। अगर ये सिस्टम डिस्टेबलाइज हो गया एस्टैब्लिशमेंट की नाराज़गी की वजह से या नून लीग की इंसिस्टेंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, इसका सिर्फ फ़ायदा इमरान खान को होगा और पीटीआई को होगा, और ना एस्टैब्लिशमेंट को फ़ायदा होगा ना नून लीग को फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये छोटी मोटी कशमकश चलती रहती है, ठीक है, मगर ये कहीं जाके एक्सप्लोड नहीं करेगी। अच्छा। वो सूरत हाल नहीं होगी कि सेम पेज से ही हट जाए। इनकी मजबूरी है सेम पेज पे रहना। अच्छा, जो कि बाजवा साहब और इमरान खान की मजबूरी नहीं थी। वो अगर मजबूरी होती तो फिर ये ना होता जो कुछ हुआ। बाजवा साहब ने ऑपोजिशन बाहर बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, उनके साथ राब्ते कर लिए थे एट सम स्टेज और दी अदर। यहाँ वो जो एस्टैब्लिशमेंट किसके साथ राब्ता करेगी, खान साहब के साथ? नहीं, वो तो कोई हो नहीं सकता, वो तो कोई वो हो नहीं सकता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनको चलना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। वो खींचतान होती है स्पेस लेने के लिए, वो कहेंगे कि हमारी बात मानी जाए, ये कहेंगे हमारी बात मानी जाए, थोड़ा बहुत लेन देन होगी, स्पेस लेने ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन स्पेस लेने की बात आपने पिछले हफ्ते भी की, और मियां नवाज शरीफ साहब जो बहुत अरसे से खामोश थे, यकदम वहाँ हलचल यूँ पैदा हुई कि वो सदर बनने जा रहे हैं दोबारा पार्टी के, और 11 मई को शायद पार्टी के इजलास में ये फैसला भी हो जाए। जिस चीज़ ने सबको हैरान किया वो ये कि एक ओहदा जो आइन में मौजूद ही नहीं है, जिसकी हैसियत अलामती है, वो है डिप्टी वज़ीर आज़म का। और उस पर वो इसहाक डार साहब, जिनके हवाले से शुरू में आपने प्रेडिक्ट किया था कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, फिर वज़ीर ख़जाना, लेकिन सबकी रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी समेत थी कि ख़जाना नहीं, फिर ख़जाना के बजाय वो खारिजा में आ गए। एंड यू सेड इन मैनी शोज़ के वो ही इज़ नॉट हैप्पी ओवर देयर, इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रहे। वो डिप्टी वज़ीर आज़म तब अपॉइंट हुए जब वो सऊदी अरेबिया के विज़िट पर थे। तो उनके ओहदे की अगर हैसियत नहीं है तो ये अपॉइंटमेंट क्यों? ओके, पहले तो मैं जवाब दे दूं जो आपने जाते जाते बात कर दी नवाज शरीफ साहब की जी, कि वो प्रेसिडेंट भी बनेंगे जी। अब उनका बयानिया जो है काबीना में अंदर भी चल जा रहा है, पहले बाहर था, अब अंदर जा रहा है ना जी। अब ये कुछ लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ
कंट्रोल लेने लगे हैं। हाँ। और वो शहबाज शरीफ का बयानिया तब्दील करने जा रहे हैं वहाँ। कुछ लोगों ने यहाँ से आगे 2+2 करके 22 बना के कहा कि ऐन मुमकिन है कि वो आगे जाके खुद कहेंगे मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ और शहबाज साहब हट जाओ। ये बात की ये भी लोग, हाँ ऐसा ही है, ये भी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, यही बात जी। तो मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब की एक परेशानी है, वो ये है कि हम आ तो गए हैं, जो हमने PDM गवर्नमेंट के अंदर जो इक़दाम किए एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे, उसके साथ हमारी लाइन पिट गई है। वो 8, 10, 15, 12 महीने जितने भी ये लोग रहे हैं, आधा रीज़न कि ये लोग जो हारे हैं इस वक्त, जो सीटें नहीं मिली, वो यही है कि आवाम नाराज़ थी, आपने PDM के ज़माने में क्या कर दिया। अब ये खदशा ये है कि आगे भी जो काम हो रहा है उसके साथ और आवाम इनके ख़िलाफ़ होगी। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि इसी तरीके के साथ पार्टी को बचा लिया जाए। ये जो बयानिया एस्टैब्लिशमेंट एंड IMF का जो बयानिया है, जिसको अब शहबाज शरीफ साहब और काबीना आगे बढ़ाएगी, इसके साथ नून लीग उड़ जाएगी। जो रह गया ना थोड़ा बहुत, अवाम माफ़ नहीं करेगी, बिकॉज सारा बोझ अवाम पे आ रहा है। बिल्कुल, मेरे पे तुम्हारे पे आएगा, हम वैसे भी कभी इधर हम कभी वोट ही नहीं डालने जाते, घर बैठ जाते हैं, जन्नत में जाएं सारे एक जैसे। मगर अवाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वोट। इसलिए नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश किसी तरीके के साथ कोई ऐसा बयानिया बनाया जाए जिससे थोड़ी सी अलहदगी हो जाए। ये जो इस्लामाबाद में जो इक़दाम होने जा रहे हैं अवाम के ख़िलाफ़ होंगे मोस्टली, ठीक है ना। IMF का प्रोग्राम इज़ बेल्ट टाइटनिंग, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आवाम को होगी जब बिजली और पानी और गैस और महंगाई बढ़ेगी, और जो कम नहीं होने का इम्कान, अच्छा, कोई कम नहीं होने का इम्कान अभी फौरी तौर पे। और अगले 2 साल बिल्कुल मुश्किल किस्म के हालात चलेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि अभी फार्मर स्ट्राइक कर रहे हैं, उधर पीपल्स पार्टी कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन मत करें, नहीं तो वो लेबर, अभी बिलावल साहब वहाँ लेबर को एड्रेस कर रहे थे, उनको एश्योरेंस दे रहे थे हम नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। पीपल्स पार्टी तो किसी और डायरेक्शन में। अब तो मैं ये समझता हूँ कि आयशा के नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि हर बात जो है ना आवाम के ख़िलाफ़ जो हो रही है, हर बात ना मानी जाए, कुछ थोड़ा बहुत डिस्टेंस लिया जाए। अच्छा। कुछ प्रेशर डाला जाए गवर्नमेंट के ऊपर अंदर से बैठ के कि जी ये ना करें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें। कुछ आवाम के लिए कुछ स्पेस निकाली जाए। अच्छा। क्योंकि जो इस वक्त IMF का प्रोग्राम है उसके अंदर आवाम के लिए कुछ नहीं है। तो अगर मियाँ साहब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मरियम ने रोटी का कीमत, अस्पताल, अब देखिए ना पंजाब गवर्नमेंट जो रुख लिए हुए वो बड़ी प्रो अवामी रुख है ना, और उधर फेडरल गवर्नमेंट जो रुख लिए हुए वो तो IMF का रुख है। तो IMF का रुख इज़ एंटी अवाम फॉर द टाइम बिंग। तो मेरा ख्याल है ये बात है कि मियाँ साहब परेशान हैं कि आगे हमारी लाइन पिट गई है, हमारे सारे बयानिए उड़ गए हैं, हमें ये मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा है। लेकिन कैबिनेट में जाके और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन के खुद को डिस्टेंस कैसे करें? अब ये मैंने पहला सवाल का जवाब दिया, अब मैं आ रहा हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। हाँ 2 मिनट हैं? हाँ है अच्छा। बिल्कुल है। तो अब आइए कि डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया। देखिए पहली बात तो ये है कि डार साहब रिप्रेजेंट्स राइट हैंड मैन ऑफ नवाज शरीफ। राइट हैंड मैन नवाज शरीफ जो है वो कैबिनेट में ही नहीं है, वो इस्लामाबाद में ही नहीं है कहीं, और अगर वो कोई नंबर 2 पोजीशन तो ले नहीं सकते, वो तो इट वुड बी एन इंसल्ट। तो इसलिए उनके लिए 2-3 पोजीशंस ही थी जो कि वो ले सकते थे, जिसमें उनकी अहमियत पहचानी जाती और नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी जो है वो नमूना तौर पे नुमाया होती। अब वो क्या था, एक सेनेट बन नहीं सकते थे, वो पीपल्स पार्टी को देना था। हाँ, वादा था, वो तो था उधर। अब रह गया क्या, पीछे क्या रह गया था, एक डिप्टी खजाना था और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। खजाना था, खजाना के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी और कह दिया था उन्होंने कि हमें नहीं। अब ये बहुत बड़ी बात होती है अगर लड़ पड़ते इसके ऊपर कि नहीं हमने तो बनाना है। ये ऐसी चीज़ थी जहाँ एस्टैब्लिशमेंट ने पहले ही फैसला किया हुआ था कि हम किसको लाएंगे और SIFC चलाएंगे और फाइनेंस हमने अपने पास रखनी है। बिकॉज सियासतदान जो है वो काफ़ी नरमी शो करते हैं जब सख्त इकदाम करने पड़ते हैं, और स्पेशली ट्रेडर्स और इधर वो सियासी तौर पे देखते हैं ना यार, और कल स्ट्राइक होगी क्या होएगा, कल गाली पड़ी क्या होगा, हमने वोट लेना, वोट बैंक भी देखना है। तो एस्टैब्लिशमेंट तो ये देखती नहीं है, कोई लेना वेना तो है कोई नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं है, इख्तियार है और जिम्मेदारी कोई नहीं। तो इसलिए उनको ये कहा गया कि यार फिर रहने दो, है कौड़ा कुट करिए, तुसी फॉरेन मिनिस्ट्री ले लो। अच्छा, अब तो उन्होंने उस वक्त सजेशन दी थी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें। अच्छा, ये मैं अब आपको पहली दफ़ा बता रहा हूँ। ओके, हल्का सा आपने इशारा दिया, लेकिन आपने इससे ज़्यादा बात नहीं की थी, आपने कहा मुझसे ज़्यादा ना पूछिएगा। हाँ बस आज मैं आपको बता रहा हूँ कि
पहली चॉइस यही थी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें। एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त सोचा हुआ था कि या तो काकड़ साहब को हम सेनेट चेयरमैन बनाएंगे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। काकड़ साहब की बड़ी खिदमत हैं पिछले अनवारुल्लाह काकड़ साहब। उनको बलूचिस्तान में भी कुछ नहीं मिला जी, उनको सेनेट का चेयरमैन बनाना था, वो भी आखिरी मिनट पे पीपल्स पार्टी ने करके वो अपना बंदा बना दिया। ठीक, और फिर ये था कि इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। अच्छा, बिकॉज वो कॉन्टिन्यूटी चाहते थे ना, काकड़ साहब को भी तो रिवॉर्ड देना था। तो अब उनको कहीं वज़ीर खर्जा तो नहीं बना देंगे? नहीं, अब सुनो ना, पूरी बात करने दो। अच्छा। तुम भी बड़ी साची जल्दी है, तुम बड़ी साची है। नहीं, बड़ी साची हो तुम। अच्छा, तो उस वक्त इन्होंने कहा था नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है जब ये सेनेट चेयरमैन नहीं बने काकड़ साहब, तो फिर शायद ये बात चली ना हो कि काकड़ ने भी तो इसे एडजस्ट करना है, इनको भी कोई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनको भी कोई अच्छा सा ओहदा मिलना चाहिए। तो जैसे इन्होंने सोचा और एस्टैब्लिशमेंट को पता चल गया होगा कि ये इनको ला रहे हैं राणा सनाउल्लाह को अंदर ला रहे हैं, उन्होंने सोचा कि असी अपना बंदा पाइए जल्दी ना। अच्छा, कैबिनेट है। ठीक, तो उधर उनको पता चल गया कि जी ये अब फिर आ रहा है प्रेशर हमारे पे, ये आएगा कि सनाउल्लाह के काकड़ साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। जल्दी नाल दो रीजंस, जल्दी ना डार लगा दो। ठीक, इस पर डिस्कशन की अब टाइम नहीं है कि वापस जाके कोई पता नहीं किसी वक्त फ़ोन आ जाएगा कि लगाओ जी साढ़े काकड़ नो, असी उस तो पहले के फ़ोन आ जाए, असी पहले लगा दिए पहली गल, ताकि एक चीज़ होगी फिर इसको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये भी साथ साथ ये आर्ग्यूमेंट हुई है कि देखे जी पीपल्स पार्टी तो बाहर बैठी हुई है ना, तो हम सबको पता है उन्होंने आना ही आना है वापस, आना कि नहीं आना, आना ही आना है। सब कह रहे हैं बजट के बाद आएंगे, तो फिर जब वो आएंगे तो वो क्या मांगेंगे? बिलावल के लिए वो फॉरेन मिनिस्ट्री मांगेंगे। पहले भी वो फॉरेन मिनिस्टर थे। अच्छा, या कम से कम वो फॉरेन मिनिस्ट्री तो मांगेंगे ना, कम से कम, या ये ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप मांग ले। वही ना, वो मुझे तो ऐसा लगता है एलिवेट करेंगे। तो अगर उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप मांग ली या फॉरेन मिनिस्ट्री मांग ली तो डार साहब का क्या होगा? तो बेहतर यही है जल्दी से इनको ये लगा दिया जाए। और जब पीपल्स पार्टी अपना डिमांड करेगी तो उनको फिर फॉरेन मिनिस्ट्री दे देंगे हम। अच्छा, ठीक है। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। ओके, ठीक, और इसमें नवाज शरीफ साहब का जाहिर है हाथ है। ठीक है। और ये जो आपने देखा ना, रातों रात संडे के दिन हो गया, एक दिन के अंदर अंदर राणा साहब वहाँ पहुँच गए और डार साहब वहाँ पहुँच गए, तो ये है टू प्रिक्लूड के जो स्लाइड हो रही है अवे फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट या पोटेंशियली टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी, उसको ज़रा हॉल्ट कर लिया जाए।